नमस्कार दोस्तों और डेली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 अगस्त की एनर्जी जो है वो किस तरह की होने वाली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने 16 अगस्त की वीडियो ऑलरेडी देखी होगी। उम्मीद करती हूँ कि 15 की वीडियो आपके साथ रेजोनेट की होगी। और बहुत बहुत थैंक यू उन सबको जो फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं और बता रहे हैं मुझे कि कैसे उनके साथ रेजोनेट कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सब लोगों के लिए। और अगर आपने 16 अगस्त की वीडियो नहीं देखी है तो आप रोज़ाना गाइडेंस करके एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और साथ में जो इंग्लिश की वीडियो होती है उसमें एक एडिशनल मैसेज होता है, क्योंकि इंग्लिश के वाले क्लाइंट्स के लिए, मैं इंग्लिश वाले व्यूअर्स के लिए मैं कार्ड्स शफल नहीं करती हूँ, तो एक एडिशनल मैसेज होता है। अगर आप चाहें तो आप वीडियो के एंड में जाके वो एडिशनल मैसेज देख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश मतलब समझ में आती है, ठीक लगती है तो। और आज के उसमें जो ये कार्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये लाइट सीड्स कार्ड है। लाइट मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आप खुद पढ़ सको। तो ये क्योंकि सब लोग कार्ड्स के नाम पूछते हैं, तो ये बॉक्स है और ये टैरो डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी कि 17 अगस्त की एनर्जी किस तरह की है। और मैं आपको बता दूँ 17 अगस्त की एनर्जी सबसे पहले तो बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि ये तीसरी बार है जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहली बार कार्ड्स निकाले तो कोई आ गया, आवाज़ें हुई तो मुझे बंद करना पड़ा। दूसरी बार कार्ड्स निकाले तो मेरे गाइड्स ने मुझे हिंट किया कि नहीं, यहाँ से नहीं निकालने हैं, तो मुझे वो डेक रखना पड़ा। और तीसरी बार मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो मुझे लगता है 17 अगस्त की एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी होने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन्स रहने वाली हैं या कुछ कंफ्यूजन्स नहीं आने वाली हैं। तो लेट्स सी गाइड्स, एंजल्स, what is the message for 17th August for Taurus? What is the energy of 17th August? Okay. दो कार्ड है जो पलटे अपने आप। और पहला कार्ड है 10 ऑफ व्हील्स। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है जब बेसिकली आपकी लाइफ में व्हील या आपकी लाइफ की एनर्जी जो है चेंज होती है। आप एक फेज से दूसरे फेज में जाते हो, आप एक सिचुएशन से दूसरे फेज में जाते हो। लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखो तो इस कार्ड में एक्चुअली बैलेंस का कार्ड है, क्योंकि व्हील जो है वो छोटा होते हुए थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा होते हुए टर्न कर रहा है। और ये जो भी पर्सन है ये स्माइल कर रही है। अगर आप देखें, ये स्माइल कर रही है, ये खुश है और ये इस व्हील के ऊपर है और बैलेंस कर रही है अपने आप को। और अगर आप नंबर भी देखें तो यहाँ पे 6 और 4 10 है और इस तरफ 5 है, तो 6 और 5 जो है 11 है। 10 और 11 जो है वो दो नंबर मेनली इस कार्ड पे या इस इन डाइस पे दिखाई दे रहे हैं। और 6 नंबर होता है जब एक्चुअल में आप विक्ट्री, जब आप एक्चुअल में अपनी गेम जो है उसको शुरू कर सकते हो, आप अपने स्टेप्स जो है उनको लेना शुरू कर सकते हो। और दूसरे डाइस का नंबर वो होता है कितने स्टेप आप आगे चल रहे हो। तो यहाँ पे 6, 4 और 5 जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत क्लियरली। दो एक थोड़ी सी झलक यहाँ पे मुझे 4 नंबर पर, वो भी 4 ही है, नहीं 3 है शायद, इस थोड़ी सी झलक यहाँ पे नंबर 3 की दिखाई दे रही है। तो 3, 4, 5, 6 अगर इस तरह से हम देखें तो डेफिनेटली ये फॉरवर्ड मूवमेंट के कार्ड्स, फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसके दोनों तरफ दो तरह की एनर्जीज है। एक तरफ एक वाइट एनर्जी है और एक तरफ एक ब्लैक या डार्क एनर्जी है। और वो दोनों एनर्जीज जो हैं वो एक्चुअली में कॉस्मॉस में एक तरह से विलीन हो रही हैं या ख़त्म बंद हो रही हैं या फिर एक्चुअली में कन्वर्ट हो रही है। तो एक साइकिल है। उसी तरह आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस आए 17 अगस्त को जहां पे लाइक आई सेड कंफ्यूजिंग एनर्जी हो। हाफ ऑफ द डे आप बहुत अच्छा फील करें, हाफ ऑफ द डे आप थोड़ा कंफ्यूज फील करें, लेकिन आपको बैलेंस रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है बैलेंस। जितना ज्यादा आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को खुश रखेंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस जो है ये जो 17 का डे है ये आपके लिए लेके आ सकता है। और 17 की एनर्जी जो है वो 10 की एनर्जी है। तो 10 यूजुअली कंप्लीशंस होता है, 10 यूजुअली बैलेंस का आना होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये शायद कॉइन्स अपने आप को बैलेंस करने की बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी रोटेट होते हुए फाइनली जो है ये कॉइन जो है ये सामने आ गया है। और आप उस पर टैरो या टोरा, जिस तरह से भी आप देखना चाहो इस वर्ड को, आप उसको लिखा हुआ देख सकते हो। और या पता नहीं क्यों अरोट मेरे माइंड में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट मीन, बट बेसिकली कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे आपको खुद को बैलेंस रखना है। अगर आप खुद को बैलेंस रखेंगे तो आप अपने आसपास की चीज़ों को भी बैलेंस कर पाएंगे और आपके आसपास कुछ अच्छे मैसेजेस, कुछ अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस या कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। और स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो इसने बूट्स भी बहुत स्ट्रांग डाले हुए हैं। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ, अपने आप
आपको थोड़ा सा लूज रहने की एबिलिटी जो है वो आपने देनी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके जो शू के लेसेस हैं वो टाइट नहीं हैं, शू लेसेस इसके खुले हुए हैं, दोनों ही शूज के लेसेस खुले हुए हैं। अगर आप देखें तो वो एबिलिटी है कि वो एक्चुअली में अगर जरूरत पड़े तो वो शू निकाल के अपने पैर पे खड़ी हो सकती है 1 मिनट के लिए, और उसके शू लेसेस कहीं पे भी ऐसे नहीं है जहाँ पे वो लेस नीचे लटक रहे हैं या उसके पैर में फंस सकते हैं। तो जो आप अपने आप को एक मूवमेंट दोगे या अपने आप को एक थोड़ी सी ढील दोगे बेसिकली, क्योंकि ढीले हैं ना लेसेस, तो अगर आप थोड़ी सी अपने आप को ढील दोगे आज तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स होने दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको भागना दौड़ना कम करना है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, वो पहला मैसेज है 17 अगस्त का। अगर आप दूसरा कार्ड देखो 17 अगस्त का, तो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये नाइट ऑफ पेंटिकल एक घोड़ा है। ये इसके बैग में ये पेंटिकल का बैग इसने लिया हुआ है, या एक तरह से शील्ड है। इसके हाथ में भी आपको एक पेंटिकल दिखाई देगा छोटा सा, और बहुत सारे पेंटिकल्स जो हैं उनको वो छोड़ता हुआ आ रहा है, पीछे छोड़ता हुआ आ रहा है। एक ट्रेल बोलते हैं ना, एक ट्रेल जो है वो पीछे छोड़ता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, और घोड़ा उसको फॉलो कर रहा है उसके पीछे से। तो उसकी बैक जो है इट इज बीन टेकन केयर ऑफ। उसकी जो भी मतलब जहां से भी उसको कोई खतरा हो सकता है दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। घोड़ा उसको देख रहा है उसकी बैक को, या उसको फॉलो कर रहा है उसकी बैक को। तो अगर आप ये कार्ड देखो तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बहुत अच्छे से मैच होता है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि आप अपनी पुरानी मेमोरीज, पुरानी चीजें, पुरानी सिचुएशंस जो है वो एक ट्रेल की तरह पीछे छोड़ते आए हैं, और वो ट्रेल हमेशा आपके साथ चलती है। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें यूजफुल नहीं है, जो एक्चुअल में सिर्फ बर्डन क्रिएट कर रही हैं, उनको आप लेट गो कर दें, उनको आप जाने दें, उन चीजों को आप पीछे जाने दें, और वो चीजें शायद किसी और की ग्रोथ के लिए काम आएंगी या किसी और की लाइफ के लिए काम आएंगी, लेकिन आप उनको पास्ट में छोड़ दें। दूसरा, अगर आप देखें एग्जैक्टली मैं बूट की बात कर रही थी, तो ये लेसेस ढीले थे, इसीलिए ये पर्सन जो है यहाँ पे आप इसको बिना शूज के देख सकते हो, नंगे पैर देख सकते हो चलता हुआ। तो कई बार बोलते हैं ना हरी घास पे नंगे पैर चलो तो अच्छा होता है, तो आप वो कल के लिए 17 अगस्त के लिए ट्राई कर सकते हो कि हरी घास पे थोड़ा सा ग्राउंड पे या घास पे थोड़ा सा नंगे पैर चलो और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। दूसरा, कई बार आप अपनी ऐसी जर्नी पे होते हो जहाँ पे आपका अपना सेफ्टी या सिक्योरिटी, क्योंकि पैर अगर शूज होंगे तो हर्ट नहीं होंगे ना, आपको अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी दाव पे लगानी पड़ती है। वो सब चीजें दाव पे लगाकर आप आगे बढ़ते हो, लेकिन जो भी आपके लिए जरूरी है फाइनली किसी somebody has your back, कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी स्ट्रेंथ आपके साथ चल रही है, आपको जो चाहिए वो चीजें आपके साथ चल रही है, और फाइनली एक ट्रेल ऑफ सिचुएशंस या थिंग्स आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो आपके कार्ड्स कहीं ना कहीं एनर्जी इस तरह की है कि आपने पास्ट को या नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपनी स्ट्रेंथ को आगे लेके चलना है। थोड़ा सा कुछ जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा कुछ इश्यूज या थोड़ा सा कुछ सिचुएशन आ सकती है जहां पे आप थोड़े से टेस्ट किए जाओ। अगर आप अपने आप को फ्री रखोगे, रिलैक्स रखोगे, तो उस टेस्ट को आप डेफिनेटली क्लियर करोगे, और जो आपकी लर्निंग है, जो आपकी अचीवमेंट है, उसको लेकर आप आगे जाओगे। तो किसी ना किसी तरह अपने पोजेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखें आज का दिन। अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो कोशिश करें कि वो आपके बैग में ना हो, आपके हाथ में हो, ताकि अगर कोई किसी तरह का गिरना या किस तरह की ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप उससे बच पाएं। तो अगर आपने कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसको अपने हाथ में रखें रादर देन अपने बैग में। अदरवाइज द एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि नाइट जो होता है वो नंबर 12 का कार्ड होता है, 3, और ये नंबर 10 का कार्ड है। तो बेसिकली 3 सोल का साथ में आना होता है, मतलब मैं, मेरी सोल, और थर्ड पर्सन या दुनिया या भगवान, जिसको भी आप बोल ले, तो 3 एंटिटीज का साथ में आना होता है। और नंबर 10 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीशन होता है। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगेन मैं फिर बोल रही हूँ कुछ कंफ्यूजिंग एनर्जी रहेगी 17 अगस्त को, क्योंकि कार्ड्स ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून में भी डबल तरह के एनर्जीज दिख रही हैं, और नाइट ऑफ पेंटिकल में भी कुछ चीजें छोड़ के बाहर आगे जा रहा है वो पर्सन। लेकिन हाँ, वो किसी तरह की मुश्किलें या किसी तरह की सिचुएशन है जो उसको फेस करनी ही है, या वो फेस करके आया है क्योंकि नंगे पैर है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। देखते हैं सरेंडर कार्ड से क्या मैसेज है। What is the message for 17th of August for viewers? What they need to know, do or not do? What they need to surrender for 17th of August? Guys, angels, what they need to surrender for 17th of August?
viewers need to select for 17th of August? Okay, these are too many, but I will take this one. These two. Okay, so ये जो कार्ड्स हैं ये पावर ऑफ सरेंडर टैरो डेक है. मैं आपको इसका भी बॉक्स दिखा देती हूँ सो दैट यू नो. द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स हैं ये. बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ये भी. सबसे पहला कार्ड आया है सरेंडर अनहेल्दी रिलेशनशिप. सो कोई भी ऐसी रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो लोग अनअवेलेबल है, टॉक्सिक है, आप डिजर्व करते हो दूसरे आपको ट्रेजर करे, आप डिजर्व करते हो दूसरे आपको खुश रखे और आप भी खुश रहो, आप डिजर्व करते हो आप पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्टेड रहो. तो जो भी कोई ऐसी चीज़ है, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, अनहेल्दी चीज़ें, अनहेल्दी लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आज के दिन कोशिश कीजिए कि आप 17 अगस्त को उन लोगों को अपने दिल से बाहर निकाल दें, सरेंडर कर दें. वो अपने हार्ट से वो सारी आग या वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो है उसको बाहर निकाल रहा है. और लाइक आई सेड कि आपकी कार्ड्स भी यही बोलते हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, उनको पीछे छोड़ दीजिए. तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको पीछे छोड़ दीजिए. दूसरा कार्ड आया है सरेंडर योर एडिक्शंस. वो बोलता है कि चाहे आप को कोई सब्सटेंस की एडिक्शन हो, लोगों की एडिक्शन हो, खाने की एडिक्शन हो, सेक्स की एडिक्शन हो, ओवरवर्किंग की एडिक्शन हो, नींद की एडिक्शन हो, किसी भी तरह की एडिक्शन हो आपके, अगर आपको किसी भी तरह की एडिक्शन है तो आप अपने आप को एक वेब में फंसाते जा रहे हो और उस वेब में बाहर निकलने का कोई जगह नहीं होगी. तो एक्शन लीजिए, हेल्दियर अल्टरनेटिव्स जो है उनको अपनी लाइफ में लाइए और एडिक्शन को कंप्लीटली छोड़ दीजिए. और ये कार्ड भी अगेन मैच करता है कि कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है, कुछ चीज़ें आपको बैलेंस करनी है, आगे बढ़ना है. और जो लास्ट कार्ड है वो सबसे ब्यूटीफुल है, जो बोलता है सरेंडर टू ट्रस्ट. और वो बोलता है कि अपने आप को और अपने डिसीजंस को ट्रस्ट कीजिए. दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, उनके ओपिनियन स्ट्रांग है, उससे आप बिल्कुल भी मत घबराइए और एक्शन लीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने सही पाथ चूज किया है अपने लिए. तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और कहीं कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग या कोई पर्सन अपने एक्चुअली में इमोशंस को हील करे और जिस तरह की भी एडिक्शन या किसी तरह की भी अगर कोई इमोशनल भी डिपेंडेंसी थी तो उसको निकाल दे एंड सही पाथ पे आगे आए. तो डेफिनेटली सरेंडर टू ट्रस्ट. और जैसे मैंने बोला कि आज 17 की एनर्जी ही ऐसी है जहां पे आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बैलेंस करना होगा और जहां पे आपको कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा. एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं. ये जो टैरो डेक है ये हार्ट पाथ ओरेकल कार्ड्स है. ये भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है. ये आई थिंक आपको यहाँ से दिखाई देगा, ये रहा द हार्ट पाथ ओरेकल कार्ड्स. तो ये हार्ट पाथ कार्ड्स है. लेट्स सी इनमें से क्या मैसेज है. Just message for 17th of August. What is the energy of 17th of August? What do viewers need to know and understand? Or what is the message that they need? 17th of August 2021. Okay. 2 कार्ड्स आई. ये भी कार्ड्स कल ही आए हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा कन्वर्स नहीं हूँ इनसे, लेकिन लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं. पहला मैसेज है होली ग्रेल, एक्सपैंड योर हार्ट एंड माइंड. और अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्स है, वो एग्स ब्रेक होने वाले हैं और ये पिकॉक या बर्ड्स हैं जो एक्चुअल में वेट कर रहे हैं कि ये एग्स ब्रेक होंगे और यहाँ से इनके जो बेबीज हैं वो बाहर निकलेंगे. और यहाँ पे एक छोटा सा लेडी बग भी आपको दिखाई देगा. यहाँ पे एक लेडी बग है, यहाँ पे एक लेडी बग है, यहाँ पे बहुत सारे लेडी बग है. लेडी बग्स जो होते हैं वो बेसिकली गुड लक का साइन होते हैं. लेडी बग्स जो होते हैं वो डेफिनेटली अच्छे का साइन होते हैं. यहाँ पे आपको 2 छोटी छोटी स्क्वर्ल्स भी दिखाई देंगी. तो एक्चुअल में अपना हार्ट, अपना माइंड जो है उसको ओपन अप करना है, क्योंकि स्क्वर्ल्स जो हैं वो भी छुप के किसी चीज के होने का वेट कर रही हैं, लेकिन लेडी बग्स जो हैं वो बिल्कुल सामने हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं. और ये एग्स जो हैं ये गार्ड हो रहे हैं क्योंकि ये किसी तरह के बॉक्स में बंद करके रखे हैं और यहाँ पे एक हार्ट है. तो आज का दिन कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को ओपन रखें, अपने हार्ट को ओपन रखें, अपने माइंड को एक्सपैंड करें, अपनी थॉट्स को एक्सपैंड करें और साथ में जो भी आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ से वो एक्सपेक्ट करें, क्योंकि कम से कम कुछ नई चीज, कुछ नया, क्योंकि एक एग में आपको बेबी दिख रहा होगा ऑलरेडी बन गया है और बाकी के एग्स में से 2 एग्स ऑलरेडी क्रैक हो रहे हैं. तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आपकी लाइफ में, कुछ नई एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी आज का दिन में. दूसरा है आई बो टू यू, शिफ्टिंग पैराडाइम्स आई थिंक. ओके, सो ये जो एनर्जी है
अगर आप इसमें देखें तो एक तरफ यहाँ पे ये बिल्लियां या चीता लाइक बिल्लियां है, यहाँ पे एक आपको बहुत बड़ा बुल या मतलब बफेलो या बुल मतलब बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट मिसमैच है। और यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, बहुत स्ट्रांग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो ये कार्ड डेफिनेटली बोलता है कि कई बार हमारा पैराडाइम शिफ्ट होता है हमारी लाइफ में, हम एक एनर्जी से कंप्लीटली दूसरी एनर्जी में चले जाते हैं। तो वही एक तरह का शिफ्ट है जो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, जहां पे एक नया पोर्टल ओपन अप होता है और जहां से आप अपनी मतलब एकदम वो जो फास्ट लाइफ है, जो आपकी अपनी लाइफ एक चल रही है, जो बिल्डिंग्स के बीच में या शहरों के बीच में या उस तरह से चल रही है, वहां से आप अपने आप को एक नया पोर्टल ओपन अप करके थोड़ा सा अपने खुद के साथ, अपनी वाइल्डनेस के साथ कनेक्ट करेंगे। और एक पैराडाइम शिफ्ट जो है वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, और साथ में इस पैराडाइम शिफ्ट को आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट भी करना है। और मैं अगेन बोल रही हूँ कि ये एनर्जी वैसी ही है आज के कार्ड्स की आपकी। और साथ में तीसरा कार्ड आया है इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, और ये लास्ट कार्ड है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ये अलग अलग तरह के जानवर हैं, और जानवर अगर यहाँ पे हैं अलग अलग तरह के, तो वो बेसिकली क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्रिएट करना चाहते हैं कुछ ब्यूटीफुल कुछ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक फ्लावर है, सनफ्लावर है, और यहाँ पे ऑल सीइंग आई है बीच में जो सब कुछ देख रही है, और वो चीज अनजिप हो रही है। ये बिल्कुल कंप्लीटली बंद था और ये अनजिप हो रही है, और ऑल सीइंग आई जो है वो सामने आ रही है। तो बेसिकली आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में फॉर आज के दिन के लिए 17 अगस्त के लिए, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आप वो क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उसको वाकई ही में इमेजिन करते हैं। क्योंकि जो भी आपकी थर्ड आई है, हिडन आई है, तो जो भी आपकी थर्ड आई है वो देखेगी, वो आपकी लाइफ में क्रिएट होगा। तो आज के दिन आपके पास ये पावर है जहां पे आप एक्चुअल में अपने हार्ट माइंड को एक्सपैंड करें, जहां पे एक्चुअल में आप पैराडाइम शिफ्ट जो है उसको एक्सेप्ट करें, और जो भी आप चाहते हैं उसको इमेजिन करें, और वहां से आपकी नई रियलिटी जो है वो क्रिएट हो सकती है। अगेन बहुत जरूरी है कि जो लिमिटिंग चीजें हैं उनको आप पीछे छोड़ें, बहुत जरूरी है कि जो एडिक्शंस हैं उनको आप पीछे छोड़ें और खुद पे ट्रस्ट करके आगे बढ़े। क्योंकि डेफिनेटली एनर्जीज में किसी नई तरह का बैलेंस या किसी नई तरह का कंफ्यूजन, मैंने फिर बोला आज 17 अगस्त जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो आप उसको अपने आप को बैलेंस करें और उस कंफ्यूजन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।